प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल। आप सभी लोग जो मुझे YouTube चैनल में लगातार देखते हैं, मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार मुझे इस सेवा में सहयोग देते हैं और निश्चय जो वचन की सेवकाई मैं आप तक पहुँचाता हूँ, आप अपने तक सीमित नहीं रखते होंगे। आप निश्चय उसको अन्य लोगों में भी इसको बांटते होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। सो प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। एक बार फिर से परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर पिता, पुत्र, पुत्रात्मा के नाम से आशीष देता हूँ। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया आप सभी लोगों को सर्वदा प्राप्त हो। आज मैं जिस विषय से आपके सामने आया हूँ वह है 5 बातें याद रखें। आज 5 बातें याद रखें। मैं 5 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। जब मैं इस संदेश को दे रहा हूँ आज ही की सुबह, जब मैं इस संदेश को दे रहा हूँ जब मैं सुबह उठा तो परमेश्वर ने इन 5 बातों को मेरे अंदर स्मरण दिलाया। मैंने भी प्रभु के दासों से सीखा और उनमें से मैंने 3 बातों को सीखा था, परंतु 5 बात मेरे सामने आई और उन 5 बातों को आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इन दिनों आपने सुना होगा कि एक समय था कि 2G था, फिर 3G था, फिर 4G, अभी 5G भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आ रही है ना। तो ये जी आकर के हमको ये G for गधा बना दिया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी लोगों के लिए और भी ऐसी कुछ चीजों को रखा है। किसी ने कहा कि 3G से सावधान रहना, 3G से सावधान रहना। बहुत सारे लोग इसका अर्थ को समझते हैं कि ये 3G क्या होता है। परंतु आज मैं आपको 5T के बारे बताऊंगा और ये 5 बातें हैं जो हमको याद रखना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। परमेश्वर के वचन के आधार से मैं आज इन 5 बातों को 5T को आपके सामने रखूंगा। और वो पहला T है टाइम, दूसरा T है टैलेंट और तीसरा T है टाइथ और चौथा T जो है वो है टीचिंग्स और 5वां T है टेस्टिमनी। सो पहला T इस पर हम बात करेंगे। तो मैंने जैसे बताया टाइम, टैलेंट, टाइप, टीचिंग और टेस्टिमनी। टाइम का मतलब समय होता है, टैलेंट का मतलब हमारी योग्यताओं से है, टाइप का मतलब दशमांश से है, टीचिंग्स का मतलब शिक्षाओं से, आज्ञाओं से है और टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही। सो अभी हम सबसे पहली बात जिस पर विचार करेंगे वह है टाइम अर्थात समय। क्या आप परमेश्वर को समय देते हैं? क्या समय किसी का इंतजार करती है? इन सवालों के साथ हम बात करेंगे। आपके समय का कितना हिस्सा प्रभु को जाता है? आप कितना समय प्रभु को देते हैं? क्या आप हर काम समय पर करते हो? मेरे प्रियो, जिस घड़ी को हम पहना करते हैं, ये घड़ी अपने समय सीमा पर चलता रहता है, टिक 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 टिक। ना वो बहुत तेज जाती है ना वो बहुत धीरे जाती है, ना वो बहुत तेज है ना वो बहुत धीरे है। अपनी टाइमिंग पर वो जो है चलता रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। उसका जो समय है उसके अनुसार वो टिक 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 करके आगे चलता चला जाता है। तो समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर को देने वाला समय। आप परमेश्वर को कितना समय देते हैं? कितना समय आप संसार में और कितना समय आप प्रभु के साथ बिताते हैं, उस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जिसकी हम सेवा करते हैं हर कार्य समय पर करते हैं, हर कार्य। जब हम गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 पद, तो लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ, मसीहा का इंतजार हजारों साल से लोग कर रहे थे, परंतु उन हजारों वर्षों में जो लोग इंतजार कर रहे थे मसीहा वहां नहीं आया। परंतु अंततः हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जब समय पूरा हुआ तब भेजा। गलातियों के पत्र 4:4 के वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। यहूदी लोग जानते थे कि एक मसीहा आएगा और हमें बचाएगा, और वो नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा अलग अलग समय पर उस मसीहा के बारे में भविष्यवाणी कराया परमेश्वर ने। परंतु मेरे प्रियो, हर व्यक्ति उस मसीहा को साक्षात नहीं देख पाया। लेकिन जब समय पूरा हुआ उस समय मेरे प्रियो, उन लोगों ने जो मृत्यु के डगर पर खड़े थे, वे लोग जो अंधेरे में खड़े थे, वे लोग जो बुराई में पड़े थे, वे लोग जो पाप के दासत्व में पड़े थे, वे लोग जो शैतान की गुलामी खट रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के उस अद्भुत प्रबंध को देखा। जब समय पूरा हुआ, जो व्यवस्था के अधीन थे उनको मोल लिया, उनको खरीद लिया। जो पाप के अधीन थे उनको अपने लहू का दाम देकर खरीद लिया। तो परमेश्वर अपना हर काम समय पर करता है।
और वो समय का पाबंद है। याद रखिएगा, जिस प्रभु को आप जानते हैं वो समय का पाबंद है, परंतु कई बार हम समय के पाबंद नहीं होते। कई बार हम समय की कीमत को नहीं समझते। लूका उसका 20 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी बातों को ठहराए हुए समय पर पूरी करता है। वो ठहराए हुए समय पर ही अपने काम को करता है, पूरी करता है ना। यदि आप समय की कीमत को समझ जाएं तो आप हानि उठाने से बच जाएंगे। आप कभी हानि नहीं उठाएंगे, है ना। नीति वचन 6 अध्याय और इसका 6 से लेकर के 11 वचन जरूर आपने पढ़ा होगा। जो व्यक्ति समय की अनदेखी करता है उसके लिए ये एक चेतावनी का वचन है। उसके लिए एक चेतावनी का वचन है। वहां यूं लिखा हुआ है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। जो व्यक्ति समय का पाबंद नहीं, जो व्यक्ति आलसी होता है, जो व्यक्ति समय पर कोई काम नहीं करता, उसके लिए ये एक चेतावनी का वचन है। एक चेतावनी का वचन। चींटियां अपना समय जानती है। चींटी को पता है कि हमको कब काम करना है, कब रुक जाना है, कब आराम करना है, लेकिन कई बार हमको नहीं पता होता और हम बेटाइम अपने काम करते, बेटाइम अपना भोजन खाते, बेटाइम हम पढ़ते, बेटाइम हम कुछ भी करते। समय का कोई ध्यान नहीं। हमारा समय का अधिकांश भाग कहां जा रहा है? हम प्रभु से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, परंतु समय हम प्रभु को देना नहीं चाहते। जब हम प्रभु के लिए समय नहीं देंगे तो प्रभु और चीजें जो आप उससे आशा कर रहे हैं क्यों देगा आपको? क्यों देगा? आप प्रभु से बहुत अच्छी चीजों को मांग रहे हैं, अच्छी चीजों को मांग रहे हैं, अच्छी बातों को मांग रहे हैं, अच्छी आशीषों को मांग रहे हैं कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, परंतु जब परमेश्वर को समय देने की बारी आती है तो आप समय नहीं देते। प्रभु आपसे समय ही तो मांग रहा है। प्रभु को आपको अपना टाइम देना चाहिए। प्रभु को अपना जो है जीवन में अवसर देना चाहिए। बाइबल लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझो। जब हम यिशु की पत्री 5 अध्याय 16 पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो। हाँ मेरे प्रिय, समय बहुत कीमती है, समय बहुत महंगा है, समय बहुत बहुमूल्य है। आज जो समय आज हमको मिला है वो दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको एक अच्छे तरीके से हमको जीने की कोशिश करना चाहिए। इस जीवन को सही तरीके से जीने की जरूरत है मेरे प्रिय। तो हम सही तरीके से जीवन कैसे जिएंगे? जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, जब आप बाइबल के साथ समय बिताएंगे, जब आप प्रार्थना के साथ समय बिताएंगे, जब प्रभु के लोगों के साथ समय बिताएंगे। आप इधर उधर की बातों में ज्यादा समय बिता रहे हैं, आप टेलीविजन में ज्यादा समय बिता रहे हैं, आप मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, आप इधर उधर लोगों से बातचीत करने में ज्यादा समय बिता रहे हैं, है ना। इतना वक्त आप बिता रहे हैं, तो प्रार्थना में आप कितना वक्त बिताते हैं? बाइबल पढ़ने में कितना वक्त बिताते हैं? अगर हम देखें, अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा कि आप फालतू चीजों में ज्यादा समय बिता रहे हैं और प्रार्थना में, विनती में, वचन पढ़ने में आप कम समय बिता रहे हैं। तो फिर प्रभु से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बेहतर दे? कैसे? ये लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझको बेहतर नहीं दे रहा, प्रभु मेरे लिए हर चीजों का प्रबंध नहीं किया। लोग प्रभु से शिकायत करते हैं, परंतु आप कितना समय प्रभु को देते हैं और कितना समय फालतू चीजों में देते हैं? कितना देर बात आप प्रभु से करते हैं और कितना देर बात आप अन्य लोगों से करते हैं? आप कहां अपना समय बिता रहे हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहला चीज जो याद रखने वाली बात है समय, टाइम। दूसरा है टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है योग्यता, या जिसको यूं कहें बाइबल में तोड़ा उसको कहा गया है। बाइबल में आपने दृष्टांत पढ़ा होगा, किसी को 5 तोड़ा, किसी को 3 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा मिला। 5 वाले ने 10 कर दिया, 3 वाले ने 6 कर दिया, 2 वाले ने दबा कर रखा। कुछ लोग अपने योग्यताओं को दबा कर रख देते हैं मिट्टी में। कभी भी अपनी योग्यताओं को मिट्टी में दबा कर मत रखिए, कभी भी अपनी योग्यताओं को छुपा कर मत रखिए। हर व्यक्ति के पास टैलेंट है ना, और हर व्यक्ति के परमेश्वर को देने के लिए कोई ना कोई योग्यता या टैलेंट है। हर व्यक्ति के पास परमेश्वर को देने के लिए योग्यता है, टैलेंट है। परमेश्वर ने ये सभी मनुष्यों को दिया है। आपके पास कितना तोड़ा है, आपके पास कौन सा टैलेंट है, उसे जानने की आप कोशिश करें। जानिए कि आपको क्या मिला है। बाइबल में रोमियो की पत्री उसका अगर आप 12 अध्याय और उसका आप 6 पद से 8 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे।
रोमियो की पत्री हमारी योग्यताओं को बता रहा है। ये जो वरदान है वो हमारी योग्यताएं हैं। योग्यता को एक वरदान के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो योग्यता मिला है, उस काम को करे। किसी को भविष्यवाणी का, किसी को सेवा या पहुनाई करने का हम कह सकते हैं। कोई बहुत अच्छा सेवा सत्कार कर सकता है। आप अतिथि सत्कार के द्वारा भी लोगों को प्रभु के पास ला सकते हैं। किसी को सिखाने का वरदान मिला है, बहुत अच्छा सिखा सकता है, बहुत अच्छा वो काउंसलर हो सकता है। वो हर व्यक्ति बहुत अच्छा काउंसलर नहीं हो सकता है ना। तो हर व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है। किसी को उपदेशक का, किसी को दान देने का, किसी के पास परमेश्वर ने धन की इतनी आशीष दी है कि वो भेंटों के द्वारा, दानों के द्वारा लोगों की मदद कर सकता है, सेवकाई को मदद कर सकता है, परंतु हम वो भी नहीं करते। कई बार अगुवाई करने का हो सकता है, वो अच्छे वर्शिप लीडर है, हो सकता है आप एक अच्छे विमेंस लीडर हो सकते हैं, हो सकता है आप एक अच्छा बच्चों का जो है संडे स्कूल टीचर हो सकते हैं। आप किस क्षेत्र में हो, किसी न किसी क्षेत्र में जो प्रभु की सेवा में सहयोग हो सकता है, आप वहां पर जो है फिट बैठ सकते हैं। अपनी योग्यता को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए कि मेरे पास कौन सा टैलेंट है, परमेश्वर ने मुझे कौन सा तोड़ा दिया है, कितना तोड़ा दिया है। अपनी योग्यताओं को पहचानिए और उन योग्यताओं को प्रभु को अर्पित करिए। तीसरी बात, टाइप, दशमांश। ये बहुत सीरियस और संजीदा मामला है। ये बहुत ही संजीदा विषय है। कई लोग यहाँ खामोश हो जाते हैं, मुंह खोल देते हैं, आंख खोल देते हैं, कान खोल देते हैं, सब कुछ खोल देते हैं, लेकिन कई बार जब बटुआ खोलने का और हाथ खोलने की बारी आती है तो वहां पर कई लोग का खुलता है, वो खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दशमांश देना ये पुराने नियम के अभ्यास में था। इसको पुराने नियम के लोग अभ्यास में लाते थे, ये नया नियम का नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मलाकी में जहां दशमांश के बारे में स्पष्ट रीति से समझाया गया है, जब दशमांश के बारे में सिखाया जा रहा था, तो वहां पर एक बात को स्पेशली खास रीति से जिक्र करते हुए परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा बदलता नहीं, यानी मेरा विचार बदलता नहीं है। मैंने जो बोला सो बोल दिया, मैं बदलता नहीं। यानी परमेश्वर दशमांश के मामले में आज भी वही है जो पुराने नियम में था। यानी पुराने नियम में जो था, नया नियम में भी वही है। हम उसको बदल नहीं सकते। बाइबल में साफ से लिखा है, परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अगर मैं बदल जाता तो तुम नष्ट हो जाते। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो किस बात में फिरे हम। प्रभु ने आगे बताया, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है, किस बात में तुझे धोखा दिया है। दशमांश उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। दशमांश के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, उठाने वाली भेंट के बारे यहाँ पर बात हो रही है। और परमेश्वर ने बोला मैं बदलता नहीं हूं, तुम बदल गए हो, तुम फिर गए हो। नए नियम में कई लोग बोलते हैं नहीं, प्रभु दशमांश के लिए जो है नए नियम में नहीं कहा है, पुराने नियम में प्रभु इस मामले में बोल दिया कि मैं बदलता नहीं। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु आपसे दशमांश मांग रहा है, प्रभु आपको विश्वास नहीं मांग रहा है, प्रभु आपको दशमांश नहीं मांग रहा है। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो ये आपकी खुशी की बात है। परमेश्वर को आप जितना देंगे, परमेश्वर आपको उसी रीति से, उसी अनुपात में आपको आशीषें लौटाएगा भी। हम ये नहीं कहते कि 10 रुपया देंगे तो 20 रुपया देगा। वो आशीष किस रूप में आपके जीवन में आएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोलते कि आपने जो चीज दिया है वो सेम चीज वही लौट करके डबल होकर के आएगा, ऐसा नहीं है। परंतु परमेश्वर की आशीष शायद जो आपने भौतिक रूप में दिया था वो आत्मिक रूप में वापस लौटेगी। इसलिए देने के मामले में भी आपको गंभीर होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। तो मलाकी 3 अध्याय में हमने इस बात को देख लिया कि जब दशमांश के बारे में प्रभु बात रख रहा था लोगों को, तो उसने कहा था कि मैं बदलता नहीं हूं, मेरी विधि जो है वो अटल है। मैं बदला नहीं लेकिन तुम बदल गए हो, मैं टला नहीं लेकिन तुम टल गए हो। मित्रों, परमेश्वर आशा करता है कि लोग उनके प्रति प्रेम और भक्ति को दशमांश और भेंट देकर प्रमाणित करें कि करें और उसका राज इसके द्वारा बढ़े। परमेश्वर दान और दशमांश के द्वारा आपको आशीष देना चाहता है। जब आप मलाकी पूरा 3 अध्याय उसका आप 10 पद से आगे पढ़ते चले जाएंगे तो 7 तरह की आशीषों का वहां पर वर्णन है। 7 तरह की आशीषें आपके जीवन में आएगी। आपकी दाखलता के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे, आपकी उपज कभी नष्ट नहीं होगी। नाश करने वाले अर्थात कीड़े मकोड़े अगर आपके फसल बर्बाद करते हैं वे नाश किए जाएंगे। परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल करके आपके ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश करेगा, झरोखे खोलेगा, अपरंपार बारिश करेगा। ये एक आशीष है ना। सब जातियों के लोग तुझे धन्य कहेंगे, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा,
इत्यादि ये बातें वहां पर आप पढ़ोगे। ये दशमांश देने का आशीष है, ये दशमांश देने का आशीष। तो इस बात को याद रखिएगा। हमने 3 बात पर अभी चर्चा की। चौथा जो बात है वो टीचिंग्स। चौथा जो टी है वो है टीचिंग्स, यानी परमेश्वर की शिक्षाएं। परमेश्वर की शिक्षाएं या आज्ञाएं हम कह सकते हैं। हम सबको पता है अदन की वाटिका में आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या हुआ। उस परिणाम को आज भी पूरी दुनिया में हम झेल रहे हैं। ना केवल पूरी दुनिया परंतु हम सब। यदि अनाज्ञाकारिता इतना भयंकर परिणाम ला सकता है तो क्या आज्ञाकारिता अच्छे परिणाम नहीं ला सकता? अगर आज्ञा ना मानने से इतना भयंकर परिणाम आ सकता है तो आज्ञा मानने से क्या अच्छा परिणाम नहीं आएगा? परमेश्वर कहते हैं मेरी शिक्षा से मुंह न मोड़। नीति वचन 3:11 में ऐसा लिखा है, नीति वचन 3:11, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो डांटे तब तो बुरा न मानना। नीति वचन 4:13 कहता है शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वास्तव में शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा जीवन लाता है। नीति वचन 15 उसका 23-27 कहता है जीवन लाने वाला, उसका शिक्षा जीवन लाने वाला है ना। उसका शिक्षा जो है खुशियां लाता है, खुशियां। नीति वचन 3:10-9-11 पढ़ेंगे तो लंबी आयु लाता है उसकी शिक्षाएं। नीति वचन 8 उसका 35 और 36 पढ़ेंगे तो नैतिकता और आत्मिकता को लाता है, नैतिकता और आत्मिकता को। अगर आप नीति वचन 11:7 उसका 11:7 और 14 और उसका 32 पढ़ेंगे तो मृत्यु के बाद जीवन की आशा लाता है ये शिक्षा। ये शिक्षा आपके मृत्यु के बाद जीवन की आशा का संदेश लेकर के आता है। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा को जान ले और पढ़ लें तो आप कभी भी किसी भी चीज का डर नहीं मानेंगे सिवाय परमेश्वर के। सो याद रखिएगा, बाइबल ये साफ बताती है कि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। अगर आप शिक्षा में हैं तो आप ज्योति में हैं, आप उजाले में, आप उजाले में हैं। आप शिक्षा के साथ हैं तो आप उजाले में। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। नीति वचन 6 उसका 23 वचन के अनुसार। नीति वचन 13 उसका 18 कहता है जो शिक्षा को अनसुनी करता है वो निर्धन हो जाता है, निर्धन होता है और अपमान पाता है। वहां पर ऐसा लिखा, अपमान पाता है। शिक्षा से मुंह मोड़ने वाले कौन होते हैं? मूढ़, मुड़ियल या मूर्ख, ये शिक्षा से मुंह मोड़ने वाले होते हैं। आप क्या बनना पसंद करेंगे? जरा सोचिए, इनमें से कोई एक बनना चाहेंगे? नहीं ना, तो शिक्षा को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करिए। ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, ये आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेगा, ये आपके लिए आशीषों के रास्ते को खोलेगा, ये आपके लिए जीवन का मार्ग को खोलेगा, ये आपके लिए अन्य चीजें जो आप परमेश्वर से आशा कर रहे हैं उन चीजों को जानने में मदद करेगा और आप परमेश्वर की और निकटता में आएंगे। और बाइबल बताते हैं यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जो सुख आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, व्यक्ति में ढूंढ रहे हैं, वो आपको केवल परमेश्वर दे सकता है। लेकिन कई बार हमारा भरोसा एक इंसान, एक व्यक्ति है। हम सोचते हैं कि अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से बहुत कुछ अर्जित कर लेंगे और हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते, उसकी शिक्षाओं पर भरोसा नहीं रखते, उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलते, उसको हम समय नहीं देते। पांचवी बात जिस पर हम बातचीत करेंगे, पांचवा टी है, वो है टेस्टिमनी, गवाही। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 पद में ऐसा लिखा है, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य है। पौलुस या तीमुथियुस इस बात को कह रहा है कि तुमने बहुत सारे गवाहों के बीच मुझसे इस बात को सीखा है। उन बातों को आप गवाही के तौर पर दूसरों को सिखाओ जो तुमने मुझसे सीखा है, मैंने मसीह से सीखा है। तुम उनको गवाही के तौर पर लोगों को बताओ। टेस्टिमनी का अर्थ यह नहीं है, कई बार लोग सोचते हैं कि टेस्टिमनी का अर्थ यह है कि मेरा पेट दर्द था ठीक हो गया, सर दर्द था ठीक हो गया, मेरे को और फिजिकल प्रॉब्लम्स थे वो ठीक हो गए, पहले छोटा टीवी था बड़ा टीवी आ गया, ये गवाही नहीं है। मेरे पास छोटा मोबाइल था बड़ा मोबाइल आ गया, ये गवाही नहीं है। मेरे पास गाड़ी आ गया, मेरे पास बंगला आ गया, ये केवल गवाही नहीं होता। गवाही का मतलब क्या है? टेस्टिमनी आपके जीवन का उजियाला है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके जीवन का उजियाला। मत्ती 5 अध्याय और उसका 14 और 16 पद आपने निश्चय पढ़ा होगा। एक बार फिर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं।
घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपका उजियाला, आपकी गवाही, आपकी टेस्टमनी, आपके पास कौन सी टेस्टमनी है, आपके पास कौन सा उजियाला है? तो टेस्टमनी का अर्थ है मैं ज्योति हूं परमेश्वर की। टेस्टमनी का मतलब है अंधकार मिटना ही मिटना है। टेस्टमनी का अर्थ है अपने जीवन से परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। पहला पतरस 2:9 के अनुसार कि परमेश्वर ने अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुला लिया ताकि तुम उसके गुण को प्रकट करो। टेस्टमनी का मतलब होता है परमेश्वर की गवाही प्रकट करना। टेस्टमनी का मतलब ये नहीं कि पेट दर्द ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया, टीवी बड़ा वाला आ गया, गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, ये नहीं है। टेस्टमनी का अर्थ है अपने जीवन से परमेश्वर के गुण को प्रकट करना, परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करना। जो लोग अंधेरे में हैं उनको उजाले में लेकर आना, हमारा उजाला मनुष्य में चमकना, ताकि उसको देखकर लोग स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसकी बड़ाई कर सके। क्या आपके जीवन को देखकर कोई परमेश्वर की महिमा कर सकता है? टेस्टमनी का अर्थ है, टेस्टमनी का अर्थ जो है वो खुद की गवाही देना नहीं होता कि मैं ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ये था वो था। कुछ लोग इतनी अपनी गवाही देते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा घर ऐसा, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरी पत्नी ऐसा ऐसी, ये सारी चीजें गवाही देते रहते हैं। और दूसरे लोग सोचते हैं भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इनके साथ ही सब कुछ ऐसा हो रहा है, इनका बेटा, इनका बेटी, इनका हस्बैंड, इनकी वाइफ, सब वही लोग ठीक है और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और लोग सोचते हैं यही गवाही है और उसके बाद वो लोग कई बार निराश हो जाते हैं। परंतु जब हम आचरण का अवलोकन करें तो पता चला वो व्यक्ति कभी ना हेल्पफुल है, ना सहयोगी है, ना प्रेमी है, ना दीन है, ना नम्र है। कई बार कुछ लोग बहुत प्रार्थना का जीवन का दावा करते हैं परंतु उनके व्यवहार में वो चीज दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा और आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि गवाही का मतलब ये नहीं है कि खुद की गवाही देना। गवाही का मतलब होता है यीशु की गवाही देना, यीशु की गवाही देना। परमेश्वर आपसे किस चीजों की आशा कर रहा है, तो इन 5 बातों को याद रखिएगा। टाइम, समय, टैलेंट का मतलब योग्यता, टाइट याद रखिएगा दशमांश है, टीचिंग्स शिक्षाएं हैं और टेस्टमनी गवाही। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहा दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मसीह नमस्कार, जय मसीह।